चिनार के पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जवाब दो मुझे, मैं कह रही हूँ बताओ। काश कि मैं साथ आती और उसको अकेला नहीं छोड़ती। तुम ठीक कहती हो, वो ये सवाल कर सकती थी कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है ये मुनासिब मौका नहीं होता। तो फिर किस बात का इंतजार है? आओ अंदर चलते हैं। चिनार। जी मेरी जान। मैं करीम के साथ अंदर जा रही हूँ, तुम चलोगे? हाँ ठीक है, मेरा मतलब ये बेहतर है कि दोनों बहनें साथ रहें, उसको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि हम क्या कुछ खोने वाले हैं, इडियट। चिनार को रिझाने का अमल शफीक को धोखा देने जैसा नहीं है। हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है, समझी? वाह वाह वाह, मुझे यकीन था कि आप शफीक की सूरत हाल से इस कदर परेशान होंगी। मैं तुम्हें यास्मीन। ओह, तुम आ गई। यास्मीन कब से तुम्हें याद कर रही थी। कैसा चल रहा है हनी? अच्छा, बहुत अच्छा। हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। वजाहत में ये बात लिखी जाएगी कि ड्रग्स के इस्तेमाल से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई। ओके मिस्टर इकराम, मुझे यकीन है कि तुम जरूर इस मामले को समझोगी। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि प्रेस रिलीज देने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या तुमने यास्मीन से बात की? उस खत में क्या लिखा था? हाँ, मैंने बात की, मगर उसने ज्यादा बात नहीं की। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक उसके पास कोई मंसूबा ना हो वो कदम नहीं उठाती है। हमें उसे रोकना होगा इकराम, वरना लाले और चिनार की शादी खत्म हो जाएगी। अब उसकी तबीयत कैसी है नजीब? उसका भाई अब उसके साथ है, वो चले जाएंगे तो हम भी थोड़ी देर में घर रवाना हो जाएंगे। ठीक है नजीब। क्या कहा उन्होंने? मरवत, क्या तुमने वो खत ढूंढा? ही मैं नहीं कर सकी। मैंने हर जगह तलाश किया पर मुझे नहीं मिला। हमने उसे चिनार के कमरे में भी देखा मगर नहीं मिला। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो खत ज़मरुद के हाथ लगे। तुमने ऐसा क्यों किया यास्मीन? इस बारे में बात नहीं करना चाहती लाले। तुम किस कदर खुद गर्ज हो यास्मीन। शायद तुमको इस चीज का अंदाजा भी ना हो कि वो लोग तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बस करो करीम, जब ठीक लगेगा इसे तो ये बता देगी हमें सब कुछ। अभी आराम करने दो इसे। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है अकेले। दूसरों की बातों का ख्याल मत करो। मैं तुम्हारे पास हूँ यास्मीन, जब चाहोगी तभी बात करेंगे हम। मैं चाहती हूँ कि अभी तुम सिर्फ आराम करो। चिनार कहाँ है लाले? वो नहीं आया क्या? ऑफ कोर्स आया है, उसी ने तो तुम्हें देखा और यहाँ लेकर आया। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। तो फिर वो कमरे में क्यों नहीं आया? वो हमें अकेला छोड़ना चाहता था, मगर वो तुम्हें लेने के लिए कल जरूर आएगा। अब तुम्हें जल्दी से ठीक होना है। ज़मरुद मैडम, मैंने हर जगह खत तलाश किया पर मुझे कहीं नहीं मिला। ये कैसे मुमकिन है? वो इसी घर में कहीं पर है। यास्मीन मैडम का कमरा देखा, लाले मैडम का कमरा देखा, वर्किंग रूम, लिविंग रूम, हत्ता के बावर्ची खाना भी खंगाल डाला मैंने। लानत है, तुम किस कदर अहमक हो। तुम्हें बस एक खत तलाश करना था। अगर वो लिफाफा किसी और के हाथ लग गया तो मैं तुम्हारा सुरमा बना दूंगी। शर्मीन, मुझे अफसोस है मिसेस ज़मरुद, मुझे यकीन है कि आपकी बेटी इससे सबक सीखेगी तो फिर आइंदा कभी ऐसी कोशिश नहीं करेगी। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपका शुक्रिया मिस्टर नजीब, यहाँ आने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं तो हम जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मिस दुल्हन, आप हमारे साथ आइए। मैं आज रात यहीं रहना चाहूंगी यास्मीन के साथ। डार्लिंग, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का मशवरा दिया है। प्लीज कम ऑन। कम ऑन लाले, मैं ऑलरेडी यहाँ मौजूद होंगी। मैं समझता हूँ ये मुनासिब है। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब मैं और नहीं झेल सकती रिहान, अब मुझे नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चले ठीक है भाभी, मैं भी सोने जा रही हूँ।
मेहमत, रेहान, क्या हुआ? आप अभी तक जाग रही हो? जब तुम काम कर रहे थे क्या तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ? नहीं तो, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ है। सब कुछ ठीक तो है? आज ऑफिस में काम भी बहुत था। मैं तुम्हें सब कुछ कमरे में बता दूंगी, चलो। बहुत जबरदस्त रात थी, थैंक यू। यास्मीन कैसी है? ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी। क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, बदकिस्मती से नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जा रहे हो? हाँ डियर, मुझे पहले ही देर हो गई है। कहाँ? मेरी आज एक कंपनी के साथ जरूरी मीटिंग है। मगर आज यास्मीन डिस्चार्ज होने वाली है। मैं माजरत चाहता हूँ, पहले काम में बहुत देर हो चुकी है। मैं चलता हूँ। एक दिन और डिले कर सकते थे तुम। मौसम कुछ सर्द हो गया है मरवत। खुश गोश्त बनाओ उबले हुए अंडों के साथ। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। सुबह ही तो सोए थे। कल रात इन लोगों की वजह से नींद ही नहीं आई, सोने ही नहीं दिया उन्होंने। क्या आपने चिनार को देखा है? उस खत के हवाले से कुछ पता लगा? कल रात को जब वो लोग अस्पताल से वापस आए थे तो मैंने चिनार से पूछा था, मगर उसने कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं जानता। हम लोग भी उस कमीनी की वजह से नहीं ढूंढ पाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह, आओ बैठो, नाश्ता करो। आज मैंने तुम्हारे लिए खुश गोश्त के साथ अंडे बनवाए हैं। नहीं शुक्रिया अम्मी, मुझे जाना है। अंकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो तिलावत कर रहे हैं। मरवत ने बहुत मजेदार डिश बनाई है। तुम बैठो, कुछ तो खा लो। इतने कमजोर और थके हुए लग रहे हो। नहीं अम्मी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं वहीं पहुंच के कुछ खा लूंगा। यास्मीन की क्या खबर है? कुछ पता चला कि उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी और क्या वजह थी? इस बात को छोड़ें, ये उन लोगों का जाती मसला है। अगर ये उनका जाती मसला है तो तुम क्यों सुबह तक हॉस्पिटल में रहे? और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं? क्या कहने हैं? जाने दे अम्मी, मैं अब चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चिनार, तुम ऑफिस जा रहे हो? आ जाएं, दोनों साथ ही चलते हैं। तुम नहीं चल रही क्या? मैं कुछ देर बाद जाऊंगी। आप जाओ, मैं ऑफिस में मिलती हूँ। ओके। क्या तुम लोग सभी कुछ भूल गए हो? पहले जब तुम लोग ऑफिस के लिए निकला करते थे तो मैं एक रस्म पूरी करती थी, मगर अब तुम लोग यूं ही चले जाते हो। तुम लोगों ने तो सारी खानदानी रिवायात भुला दी हैं। आप अपनी रूटीन जारी रखें अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अमेरिका नहीं। मेरे बेटे, पुरानी आदतों को भुलाकर लोग माजी से दूर हो जाते हैं और अपने आप से कट जाते हैं, मगर हमने तो ये अपने बड़ों से सीखा है। खैर जाओ, तुम दोनों जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे और तुम्हें तरक्की अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। खाने पीने का बहुत ख्याल रखा करो क्योंकि तुम उम्मीद से हो, ठीक है? शौहर काम पे चला गया और बीवी यहाँ बैठी हैं। माशाअल्लाह। हम एक दूसरे से कमरे में मिल चुके हैं मिसेस इकबाल। सुनो, तुम मुझे अम्मी भी कह सकती हो। अम्मी, अम्मी। लाले, तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? नहीं, नहीं बताया अभी। अल्लाह अल्लाह, चिनार के नाम एक खत लिखा गया है, मैंने सुना है। बहुत अजीब सी बात है कि कोई लड़की सुसाइड नोट अपने बहनोई के नाम लिखे बजाय अपनी माँ या बहन भाइयों को लिखने के।
मगर एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि उसमें उसने अपनी खुदकुशी के बारे में जरूर लिखा होगा। खत कौन सा? एक्सक्यूज मी। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे लेते हुए जाइएगा। चिनार, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम चलो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, कंपनी में मिलते हैं। क्या पढ़ रहे हो चिनार? मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। यही यास्मीन वाला खत है? हाँ। तुम्हारे लिए खास नहीं है लेकिन मेरे लिए है। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं इसे देखना चाहती हूँ। प्लीज दो मुझे। चिनार, तुमने कुछ चीज़ों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया। तुमने मुझे यकीन दिलाया, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब कभी मुझे ज़रूरत हुई तुमने मुझे सिक्योर किया। बिलाशुबा तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी काबिल हूँ। वो पहला मौका था जब मैंने खुद पर एतमाद करना शुरू किया। जिंदगी में मेरा हदफ सिर्फ वक्त किल करना था, मगर तुमने ये कहकर मुझे उम्मीद दिलाई और मेरी मदद की कि तुम आगे भी मेरी मदद करोगे। मगर फिर तुमने ये सोचे समझे बगैर कि मैं किस कदर अपसेट हो जाऊंगी, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की और मेरे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। मैंने पता नहीं ये क्यों सोच लिया था कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, मगर हमेशा की तरह आज भी मुझे गलत ही साबित होना पड़ा। लेकिन चिनार, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने मुझसे सारी उम्मीदें छीन ली मेरी। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। भाभी, अगर आपको उस खत के बारे में पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं और मरवत मिलकर घर का कोना कोना छान मारेंगे। रेहान, क्या मेहमद तैयार नहीं हुआ? वो तो जा चुके हैं। वो रात में देर से आए थे और अभी हमसे पहले चले गए। बहुत अच्छे, मैं मेहमद की तारीफ करूंगा। वो बहुत काम करता है।
लाले मेरी बात सुनो, रुक जाओ। लाले यार मुझे बोलने का मौका तो दो। आराम से। दुल्हन हेरो, क्या हुआ? लाले बेटा बताओ तो आखिर क्या हुआ? भाभी अब आपको वो खत तलाश करने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? गुमशुदा खत मिल गया है उसे। तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रही हो लाले? क्यों सुनो तुम्हारी बात? मेरी बहन यास्मीन तुम्हारी वजह से मरना चाहती थी, इसकी वजाहत है तुम्हारे पास? मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मगर ऐसा हुआ। सब कुछ लिखा उसने खत में। उसके अपसेट होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुमने उससे वादा किया, मुझसे भी वादा किया, तुम जो कुछ कर सकोगे करोगे, तुमने कहा था, लेकिन तुम फिर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो कंपनी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों किया? क्या वो तुम नहीं थे जिसने कहा था हम सब एक खानदान की तरह हैं चिनार? वो किसी और कंपनी के लिए क्यों काम करेगी? मुझे वजह जाननी है चिनार, बताओ मुझे वजह। यास्मीन को आसरा दिया, जब वो जोश में आ गई काम के लिए तो तुमने उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली, पीट कर ली उसकी तरफ। आखिर ये सब क्यों किया चिनार? बोलो चिनार, हुआ क्या है तुम्हें? मैं चाहता हूँ अपने अपने काम करके यहाँ आ जाएं सब। मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है और हम लोग अभी तक घर पर हैं। नजीब, तुमने देखा लाले ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई दुश्मन हो। मिसेस इकबाल, वो मिस्टर चिनार और लाले मैडम बहुत तेज आवाज में बहस कर रहे हैं। क्या कह रही हो? वो बहुत बदतमीज लड़की है। अल्लाह मुझे सब्र दे। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। लाले क्या तुम प्लीज खामोश होगी? तुम हम दोनों की वजह से खामोश होना। मैं वजह जान गई हूँ। हाँ, मैं वजह जान चुकी हूँ चिनार, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या जानती हो? तुमने ये दिखाया कि तुम मेरी बहन की परवाह करते हो, मगर अपने खानदान से दूर रख रहे हैं, क्योंकि वो यास्मीन को कभी भी कंपनी में काम करने नहीं देंगे, है ना? ये क्या बकवास है लाले? मैंने जितने भी फैसले किए खुद किए, मुझे किसी किस्म का भी दबाव नहीं था, और तुम जानती हो मैं किसी से भी नहीं डरता। इसलिए ऐसी सोच तुम उनके लिए भी रखते हो। असल बात तो ये है कि तुम हमेशा से ही उन्हीं की तरफ थे। मेरे साथ तो सिर्फ दिखावा था। ये क्या कह रही हो लाले? तुम्हारा क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मम्मी को क्यों इल्जाम देती हो कि मैं उनकी तरफ हूँ। मुझे हर बात का पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली यास्मीन के बारे में क्या सोच रखती है, और उन्होंने कभी ये छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्हीं की तरह तुम्हारी भी सोच है, ये जानते हुए कि उसे कितना दुख होगा तुमने उसके खिलाफ काम किया। उसने जो भी कहा वो बहुत पशेमान है, इसलिए उसकी अहमियत दो चंद हो गई थी। उसे खुद को संभालने के लिए जॉब की जरूरत थी। लाले प्लीज पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, मत रो प्लीज। तुम इस वक्त इतने गुस्से में हो कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा ले रही हो। प्लीज तुम इजी हो जाओ तो हम बात करते हैं। लाले अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। सब लोग वहाँ जमा हो चुके होंगे और हमारे मुंतजिर होंगे। आप चिनार से कह दें हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है बेटे? तुम इस कदर तेजी से भाग रहे हो कि चक्कर आने लगे हैं। मैं यास्मीन को जॉब पे रखना चाहता हूँ। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो काम करने के काबिल है चिनार, मगर वो कंपनी में करेगी क्या? हमें बस तशकिरान फैमिली को इस वक्त कॉल करना चाहिए। उसने मेरी वजह से खुदकुशी की है। तुम्हारा क्या मतलब है मेरे बच्चे? उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमारी कंपनी के टेक्सटाइल सेक्शन में काम करे। लाले ने भी मुझे इसका बोला था, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। और आप जानते हैं कि तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, और जब से लाले को इसका पता लगा है वो मुझसे नाराज है और मुझे गलत समझ रही है। उसे मनाने के लिए मुझे ये करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा चिनार, तुम इसे भूल जाओ।
मगर इस तरह तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल नजीब अलगाज के नाम का बनाएं और उसे अलगाज होल्डिंग कंपनी के एड्रेस पे रवाना कर दें। वो इसकी अदायगी कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने इंतजाम कर लिया? रिपोर्ट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का लिखवाया है, जैसा कि आपने दरख्वास्त दी थी। जब हम घर वापस जाएंगे तो उसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाएंगे। इस तरह कोई उससे बात भी नहीं कर पाएगा और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। ऑफ कोर्स। इस सूरत में यास्मीन हमारे सामने कुछ कह डाले। गुड मॉर्निंग मैडम, ये लीजिए मेडिसिन। थैंक यू। आपके माहिर नफ्सियात जल्द ही आ जाएंगे, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे खिलाफ उस लड़की का दिफा मत करो चिनार। अगर हम लोगों ने उसे मुलाजमत पे रखा तो हम साथ नहीं चल सकेंगे चिनार। अंकल, मैं बहुत सोच समझ के अपने वर्कर्स रखता हूँ। तुम्हें पता है मैं टी सर्वर के माजी के रिकॉर्ड का भी जायजा लेता हूँ। अगर काम पुरसुकून अंदाज में नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। अगर हम उसे उन लोगों के दरमियान रखेंगे तो हम अपने नफाक के बीच खुद अपने हाथों से बोएंगे। अंकल, मैंने सिचुएशन बता दी है। मैं आपकी हसासियत को समझता हूँ, मगर मुझे ये करना है। मेरे बगैर भी चिनार? जरूरत हुई तो हाँ। चिनार, मैं खामोश रहना चाहता हूँ मगर तुम मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हो। उसका इरादा जॉब हासिल करने का नहीं है और तुम ये अच्छी तरह जानते हो जितना कि मैं नहीं जानता हूँ। हम जिस कदर उनसे दूर रहना चाहते हैं वो हमारे करीब आ जाते हैं। तुम वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। नहीं अंकल, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खुशी चाहता हूँ। चिनार, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी ये जानकर खुश होगी कि उसने तुम्हें प्यार किया है? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? बता सकते हो मुझे? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? यहाँ बोर हो गई हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आपको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर पहले हमें बात करने की जरूरत है। ठीक है। मैंने यास्मीन से बात की है। उस रात वो ठीक नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ। अब मैं और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। चिनार, रुको, मेरी बात सुनो। नजीब मेरा बेटा अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। आपने उसके निगरान की हैसियत से उसे बता दिया है, मगर हमें चाहिए कि वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे इजाजत दे दी जाए। मेरी बात समझे आप? अम्मी, मुझे अब जाना है। थैंक यू। खुदा हाफिज। आपने यास्मीन की हिमायत कैसे की मिसेस इकबाल? अगर हमने कबूल कर लिया तो आपको अंदाजा है क्या होगा? मुझे अंदाजा है। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो सब कुछ जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। मैं ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। मुझे बताएं क्या प्लानिंग कर रही हैं? नजीब सुनो, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए थे? इसीलिए ना कि हम चिनार और लाले को अलग करना चाहते थे। अगर अब यास्मीन हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेगी तो वो चिनार से करीब रहने की कोशिश करेगी और लाले हमेशा शक में पड़ी रहेगी। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें एक दूसरे से खिंच जाएंगी और हम उनके बीच में से अपने चिनार को निकाल लेंगे और फिर तुम देखना जरा, और वो दोनों चुड़ैलें एक दूसरे को तबाह कर देंगे। यहाँ आने का हमारा यही तो प्लान था। हाँ, अगर आपका प्लान फेल हो गया तो कंपनी तबाह हो जाएगी। दोपहर हो गई और अभी तक हम लोग घर पर हैं। रेहान, चलो, हमें ऑफिस के भी काम करने हैं। भाभी ठीक कह रही है नजीब भाई, दुश्मनों को एक मौका और देना चाहिए। क्या पता उनकी मदद काम आ जाए। अब तुम भी बोलने लगी हो माशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। इस मुश्किल वक्त पर हम मिलकर काबू पा सकते हैं।
जब कभी जरूरत हो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकती हैं और अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। हाँ बताओ, काम हो गया क्या? बदकिस्मती से नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? चेक बाउंस हो गया। कैसे हुआ ये? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा ज़मरुद तशकरान। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुमको? अगर काम हो गया तो जा सकती हो तुम। हाँ ठीक है, मैंने मिस यास्मीन से बात कर ली है। उम्मीद है कि ये जल्दी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। बात हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो चलें। मैं पहले से ही तैयार हूँ। क्या सिर्फ आप ही आई हैं? क्या तुम्हें किसी और की भी तवक्को थी? लाले और चिनार भी आने वाले थे ना? तुम्हारा लिखा हुआ वो खत दिल को छू लेने वाला नहीं था। वो लोग मुतासिर नहीं हुए। शुक्र मैं पहुंच गई। ट्रैफिक बहुत जैम था। कैसा फील कर रही हो अपनी जान? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ लाले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चिनार, मुझे लगा था तुम काम में बिजी होगे। हाँ, एक अहम मीटिंग थी मगर मैं यहाँ आना चाहता था और यास्मीन को अहम न्यूज़ देना चाहता था। कैसी न्यूज़? तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अब तुम अलगाज होल्डिंग के साथ काम करने जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया। मॉम, आपने सुना? मैं अब काम करूंगी। थैंक यू सो मच चिनार। बस अब जितनी जल्दी हो सके सेहतयाब हो जाओ यास्मीन। बहुत शुक्रिया चिनार। आजो यास्मीन, जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं है। जब तुम उसको देखती हो तो तुम्हें उसमें अपनी जवानी नजर नहीं आती? वही जोश, वही अज़्म, वो जीत गई, उसे अब कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम देख नहीं रहे कि वो किस कदर लापरवाही और डटाई का मुजाहरा कर रही है और कितनी खुश है? वो इसलिए उसे तुम्हारी तरह जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है ना। अल्फाज ज़ाया मत करो ग्राम। लाले, क्या तुम 1 मिनट के लिए आ सकती हो? मैं आ रही हूँ। ये जॉब का क्या मामला है? मॉम, फिक्र न करें आप। यास्मीन भी ऐसे ही चाहती थी। पहले चिनार ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो अपसेट हो गई थी और खुदकुशी का फैसला कर डाला। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या यास्मीन ने बताया तुम्हें? बताओ जरा। नहीं मॉम, उसने चिनार को खत लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा। तुमने खुद पढ़ा है या चिनार ने तुम्हें बताया है? मॉम, मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अब? यास्मीन जिंदा है और चिनार को गलती का एहसास हो गया है। अब सब ठीक है, सब खुश हैं। ओके, घर पे मिलते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। चिनार? यास्मीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो रहे हो? मगर मैं तो पर्सनली थैंक यू करना चाह रही थी तुम्हें। ये सबके सामने भी कर सकती हो, ना कि इस तरीके से। मगर मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती चिनार। जब भी मुझे कोई बाहर देखता है तो कहता है जाओ आराम करो।
सॉरी मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कैसी बात कर रहे हो चिनार? यास्मीन, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उम्मीद करता हूं कि खुदकुशी से कबल तुम्हारा अलविदाई खत महज एक खेल नहीं था। डू यू थिंक सो? मैं शक्ल से तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि एक जॉब ना मिलने की वजह से या किसी भी वजह से अपनी जान खत्म करूंगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साइकेट्रिस्ट का नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का वहम हो तो मुझसे जाके रुजू करो। मैं जब से तुमसे मिला हूं हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूं। यास्मीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और लाले के बीच मसले हो रहे हैं। तुमने मुझे एकदम गलत समझा चिनार। अगर मुझे लाले और तुम्हारा ब्रेकअप ही करवाना होता तो वो खत मैं कभी भी गाड़ी में नहीं छोड़ती, तुम्हारे बेडरूम में छोड़ती ताकि लाले पढ़ ले। आई होप तुम्हें समझ आ गया। उम्मीद है कि तुम सच बोल रही हो, और इस बात की भी उम्मीद है कि इस बार मैं गलत होऊंगा, तुम नहीं। चलता हूं अब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खाना अच्छा लगा होगा, और कॉफी भी बस आने ही वाली है। लाले ने तो कुछ भी नहीं खाया, उसे क्या मालूम कि खाना कैसा था। पेट भर के खाया मैंने मिसेस इकबाल। अम्मी, मैंने आपके लिए एक शहद वाली ब्रेड बनाई है, आप वहाँ जाके उसको जरा टेस्ट तो करें। ना तो ये अपना ख्याल रख रही है और ना ही बच्चे का। फिर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही होगी अल्लाह बेहतर जानता है। इसकी प्रेगनेंसी कई महीने की हो गई है, मगर इसके वजन में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद है। आज मैं डॉक्टर से मिलूंगी ताकि उसके दिल की धड़कन सुन सकूं, और रिपोर्ट आपको लाके दे दूंगी ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। रिपोर्ट मेरी समझ में नहीं आती। तुम दोनों सुन लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कब जाना है मुझे वक्त बता दो। डॉक्टर ने तुम लोगों को मुलाकात के लिए क्या वक्त दिया है? मिसेस इकबाल, अच्छा होगा कि हम बतौर दादा दादी और नाना नानी उनके लिए फिक्रमंद ना हो। जरा सोचे तो सही, बहुत छोटी है, 1-2 माह के बाद हम साथ चले जाया करेंगे। ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उम्मीद है अब आप फिक्रमंद नहीं होंगी। ये आपका ख्याल है ज़मरुद मैडम, मैं हर बार इन लोगों के साथ जाऊंगी। अम्मी, ज़मरुद मैडम ठीक ही तो कह रही हैं। क्या? कम ऑन चिनार, हो सकता है कि ये लोग ना समझ सकते हो, मगर तुम तो जानते हो पोते के लिए किस कदर उतावली हो रही हूँ। मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बच्चे की पैदाइश तक हर चीज की देखभाल मैं खुद करूंगी। समझ में आ गया तुम्हारे? मॉम, आप भी चल सकती हैं। अरे नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। अरे भाई, हम सीडी ले आएंगे और सब साथ मिलकर बैठ के देखेंगे, ठीक है ना? आप अदायगी कब करेंगे शफीक? उम्मीद है कि आप लटकाएंगे नहीं। बोलिया, बात सुनो, चेक बाउंस हो गया है, मैं जल्द अज जल्द अदायगी कर दूंगा। कैसे करोगे शफीक? हैरत है कि तुम करोगे क्या? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं है। मुझे पता है ये सब, कुछ है ऐसा जिसका सौदा करना है, हम बाद में बात करेंगे। अब आप क्या करेंगी मिसेस ज़मरुद? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या शर्मिन ने तुम्हारा नाश्ता तुम्हें नहीं पहुँचाया? हाँ पहुँचाया, और मैंने खा भी लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपना लिबास क्यों बदला? क्योंकि मुझे काम पर जाना है। मैं नहीं चाहूंगी कि पहले ही दिन लेट हो जाऊं। नहीं यास्मीन, तुम काम पर नहीं जा रही हो। थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हारा कमरा तैयार नहीं हुआ और ना ही ओहदा सिलेक्ट हुआ। तुम्हें अभी और आराम करना है और फिर हम मामला दुरुस्त कर लेंगे। तुम्हें अभी इस जॉब की अहमियत का भी पता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपकी कंपनी में मेरे लिए एक माकूल पोजीशन जरूर मौजूद है। आपके टेक्सटाइल के काम के हवाले से लास्ट नाइट मैंने इंटरनेट पे काफी तहकीक की है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सिर्फ नेट पर सर्चिंग करके तुम इस जॉब के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। यास्मीन, तुम अभी डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर यकीन नहीं रखते, मैं जरूर उनको गलत साबित करूंगी। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। किस कदर पुर यकीन है ये? इसे आकर काम करने दे।
अब इसे लाले के पास ले जाओ। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लाले तशकरान को भी मैंने एहतियात का कह दिया है। बस किसी और के हाथ ना लगे और ना ही कोई तुम्हारा पीछा करे। जी ठीक है शफीक सर। मैं आपको सुन रही हूँ। अब तुम अलगाज होल्डिंग की रुकन हो और इसके तमाम रूल्स और रेगुलेशन की तुम अच्छी तरह पासदारी करोगी। सबसे पहले तो तुम ये करो, अपने बोलने का अंदाज ठीक करो, वरना मैं तुम्हें रिश्तेदार होने के बावजूद अलगाज होल्डिंग से निकालकर बाहर कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बाकी चीजों का ख्याल करूंगी और हमेशा सुबह उठ के जल्दी ही ऑफिस पहुंचा करूंगी। ओके? इतना काफी नहीं है, इसमें ड्रेस कोड भी है, समझ गई तुम? मैं समझी नहीं। क्या ये हुकूमती दफ्तर है? लिबास अच्छा और माकूल नहीं है। तुम्हारे स्कर्ट और आस्तीन लंबी होनी चाहिए। ऑफिस के लिए ड्रेसिंग ऑफिस के लिहाज से होनी चाहिए। आप ही कोई नया मजाक कर रहे हैं ना मुझसे, है ना? मैं सीरियस हूँ। अगर ये सब तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम जॉब की शुरुआत मत करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों मुश्किल लगने लगा? मैं ऑलरेडी अपनी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। वेल डन। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नजीब। मैंने एक जॉब की कोशिश की है, मेरे अल्लाह मुझे नाकाम मत करना। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी नहीं। कर्नल ने हुक्म दिया है कि मैं वैसा ही ड्रेस पहनूंगी, तो अब देखते हैं कौन किसकी सुनता है। फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मैं चिनार के साथ जाऊंगी। वो अपने अंकल के साथ जा रहा है। आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? असल में कंपनी में चिनार को कुछ काम था, वो फ्री हो जाए फिर हम साथ ही जाएंगे। मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है बिल्कुल। मुझे वजह का नहीं पता, मगर खौफ है अंदर से एक। अगर बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दी तो? लाले, तुम इतना शक क्यों करती हो? यास्मीन, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस एहसास से गुजर रही हूँ। देखो, मुझे इससे गुजरना नहीं है। बहरहाल मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तैयार होने जाना है। मैं नहीं चाहती इन लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कुछ खराब हो जाए। जी कहिए। ये लाले तशकरान के लिए है। कहाँ से आया है? किसने भेजा है ये आप लाले मैडम को ही देंगी, किसी और को नहीं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लाले मैडम के लिए आया है। कॉफी तैयार है मैडम, यहीं रख दूं या फिर लिविंग रूम में? आफरीन मुरव्वत, तुम बस चाय और कॉफी ही बनाती रहा करो। मगर आपने तो ऐसा ही चाहा था। जवाब मत दिया करो मुझे। सुनो, आज के बाद से दरवाजे पर कोई आए या फिर कोई टेलीफोन आए, तुम रिसीव करो। हर चीज शर्मीन रिसीव करती है, हर मौका हमारे हाथ से चला जाता है, समझी तुम? रखो इसे, रखो। आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया।
क्या तुम अपने बाबा के कातिल की तलाश में हो? अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ।